बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरह नंबर 18 सूरह अल-कहफ के तारुफ पर मबनी है। सूरह अल-कहफ और सूरह बनी इसराइल का आपस में जोड़े और ज़ौजियत का ताल्लुक है। दोनों सूरतों के 12-12 रकू हैं और आयात की तादाद भी तकरीबन बराबर है। दोनों के ऐन वस्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अबलीस का वाकया बयान हुआ है और इस ज़िमन में इस हद तक मुशाबत है कि न सिर्फ दोनों सूरतों के 7वें रकू का आगाज इस वाक़े से होता है, बल्कि दोनों जगहों पर वाकया की इब्तिदा भी एक ही आयत से हो रही है। इनकी निस्बत ज़ौजियत से मुतल्लिक अहम नकात का जिक्र सूरह बनी इसराइल के आगाज में हो चुका है, जबकि डॉक्टर इसरार अहमद की किताब कुरान हकीम की सूरतों के मज़ामीन का इजमाली तज्जिया में इस मज़मून को मजीद जामियत के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। सूरह बनी इसराइल के आखिरी आयत और सूरह अल-कहफ की इब्तिदाई आयत में एक खास रबत और ताल्लुक है, जिससे जाहिर होता है कि दोनों सूरतें एक साथ कुरान में वारिद हुई हैं और रेल के डब्बों की तरह बहम हैं। सूरह अल बनी इसराइल के आखिरी आयत का आगाज वकुल्लिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के अल्फाज से हो रहा है, यानी इसमें अल्लाह की हम्द का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि सूरह अल-कहफ का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के अल्फाज से हो रहा है। गोया यहाँ इस हुक्म की तामील हो रही है। इन मालूमात के साथ ये वीडियो यही इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले और सब्र करने वाला और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बंदा बनाए। आमीन या रब्बी।